नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, प्रदेश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल चैनल फीकी न्यूज। 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की खबर आपको झकझोर देगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देख पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि बच्ची से दुष्कर्म के बाद कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिस पर पूरे इलाके में गुस्से से लोग पागल हो रहे हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना क्रूर, ऐसी दरिंदगी मासूम के साथ कोई इंसान तो नहीं कर सकता। लोग जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। खबर कोतवाली थाना इलाके के तुर्कमान गेट की है। पुलिस ने मामले की गंभीरता देखते हुए तुरंत एक्शन लिया, जिसके बाद अलीगढ़ पुलिस ने 2 सगे भाइयों स्वलीन और रिजवान को गिरफ्तार किया और फिर मुख्य आरोपी स्वलीन ने इस खौफनाक वारदात का खुलासा किया, जिसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। उसने बताया बच्ची को 20 रुपए देकर अपने लिए गुटखा और उसके लिए चिप्स मंगवाई थी। इसके बाद उसने बच्ची के साथ हैवानियत की और फिर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने बच्ची के साथ रेप किया और फिर कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद कहीं वो पकड़ा ना जाए, बच्ची का गला घोटकर उसने उसकी जान ले ली। इस काम में उसके भाई रिजवान ने मदद की और उसके खून भी साफ किए। इसके बाद दोनों भाई बच्ची को ढूंढने का नाटक करने लगे। स्वलीन और उसका भाई रिजवान दोनों ने ई रिक्शा तैयार कर रखा था। उसकी प्लानिंग थी कि रात के समय वो बच्ची के शव को ई रिक्शा पर लाद कर किसी नाले में डाल देंगे। इससे वो पुलिस की पकड़ से बच जाएंगे। हालांकि दोनों के पकड़े जाने से उनकी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। खुद ही ढूंढने का नाटक भी कर रहे थे हत्यारे। अपने नाटक के दौरान दोनों आरोपियों ने बच्ची की अम्मी से दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच तक कई बार पूछा कि बच्ची कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई। इस पर बच्ची की अम्मी ने हर बार यही जवाब दिया, खेल रही होगी, कहाँ जाएगी। मगर 2 बजे जब अम्मी को चिंता हुई और तलाश शुरू हुई तो हर तरफ से यही जवाब मिला कि 1 बजे के आसपास बच्ची को आरोपित के घर की ओर जाने वाली गली में जाते देखा गया। स्वलीन और उसका भाई रिजवान दोनों ने ई रिक्शा तैयार कर रहा था, लेकिन कितने देर सच छिपता। स्वलीन की बहन मृतक की सहेली थी। घटना के वक्त आरोपितों की बहन छत पर थी। उसने पूछताछ में पुलिस को बताया कि घटना के वक्त उसने बहन को नीचे भेज दिया था। उसे लगा कि वह अपने घर चली गई होगी। इसके बाद जब परिवार बच्ची को तलाशने में लगा तो खुद स्वलीन और उसके भाई भी परिवार के साथ बच्ची को तलाश रहे थे और फिर बहन ने बता दिया कि बच्ची वॉशरूम, छत के वॉशरूम में उसकी लाश पड़ी हुई मिली। वो सुबह 10 बजे से गायब थी। उसकी अम्मी ने दिखवाया 12 बजे, तो वो मिली नहीं। तो एक लड़के ने मतलब गोल्ड मॉल मंगवाई उससे। तो उस मतलब वो बोलने लगा मेरी गोल्ड मॉल ला दे। तो वो जब से उसे घर में गई है तो आई नहीं। उसके घर में 2 वॉशरूम है, तो एक वॉशरूम चालू है, एक वॉशरूम यूज करते हैं, मतलब गड्ढा है उसमें, तो उस गड्ढे में मिली है वो। वो जो लड़का है वो आपके महल्ले पड़ोस का है क्या? वो पहले मैयर पड़ोस में रहता है, वो छत पे मिल रही है। तो बच्ची से उसने क्या मंगाया था? गोल्ड मॉल मंगवाई थी। कितने बजे की बात है ये? सुबह 10 बजे की। फिर आपको पता नहीं चला, आपने ढूंढा तो? फिर मतलब वो मतलब उनकी अम्मी से कहने लगा कि तुम्हारी लड़की खो गई है। तो उनकी मम्मी ने मतलब इतना गौर नहीं किया कि लड़की खो गई है। अच्छा, फिर क्या हुआ? और तो वो समझिए आ जाएंगी, मतलब खेलने गई है। उन्होंने सब जगह फ़ोन करवाया तो वो जब भी नहीं पता चली। तो शाम की 5 बज गए। 5 बजे के बाद उन्होंने रिपोर्ट करवाई। तो रिपोर्ट करवाई तो पुलिस वालों को मतलब बताया, फोटो दिया उन्होंने, कैमरे चेक। 5 बजे शाम में बच्ची आपको किस हालत में मिली? 5 बजे नहीं, 6 अब मिली थी वो। तो किस हालत में मिली? वो तो खून में मिली थी और कट्टे में बंद पड़ी थी। कट्टे में बंद कर जी। शव मिला आपको बच्ची? हाँ, शव मिला है ना? हाँ। अच्छा, पुलिस को ये मकान किसका था? ये था? नहीं, उन्हीं का नहीं था, किराए पे रहती हैं वो। तो ये बच्ची वहाँ उसका आने जाना था क्या? हाँ। क्या ये कितने साल की बच्ची है? 6 साल की। और नाम क्या है इसका? उमरा। और इसके पिताजी का? बबलू। कहाँ की रहने वाली थी? तुर्कमान गेट। बच्ची मिली कहाँ थी? वॉशरूम में। आपको बता दें, पीड़ित और आरोपित दोनों परिवार किराए पर रहते हैं। पीड़ित परिवार जिस मकान में रहता है उसके 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजा सड़क की दिशा में खुलता है तो दूसरा गली में पड़ोसी के मकान की ओर खुलता है। पीड़ित दंपति के 4 बच्चों में मृतक तीसरे नंबर की थी। इसके बाद एक छोटा भाई भी है। रोज की तरह पिता काम पर चले गए थे जब उसके साथ ये दरिंदगी हुई। इस मामले में अब उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ पुलिस के एसएसपी कलानिधि नेथानी के हवाले से बताया गया। अलीनगर क्षेत्र में आज एक सूचना मिली कि एक बालिका है, उसके परिजनों ने बताया थाने पर आकर के कि वो काफ़ी देर से घर नहीं पहुंची है। इस सूचना पर जब तत्परता से वहां पर छानबीन की गई तो पड़ोस के ही कुछ लोगों ने बताया कि ये घर जिसमें मैं खड़ा हूं, यहाँ पर उस बालिका का जाना पाया गया है।
इस घर की छानबीन की। एकदम इसमें छतें, दोनों घर की छत मिली हुई हैं और एक ही समुदाय के दोनों परिवार हैं। तो इसमें जब चेक किया गया तो छत में एक बाथरूम नुमा कमरा है, उसके बगल में एक और छोटा सा कमरा है जिसमें कुछ सामान भी रखा है। वहाँ बालिका जो है वो बरामद हुई है और उसको तत्काल अस्पताल के लिए रवाना किया गया है। उसको मृत घोषित किया गया है और सबको पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा जा रहा है। बच्ची की कितनी उम्र है? बच्ची जो है लगभग 6-7 वर्ष की बताई गई है और इसमें जो 3 युवक जिनका ये घर है उन तीनों को तत्काल हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। ये अभी की जानकारी है, आगे जो भी जानकारी आती है आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। हत्या का कारण पता चला सर? हाँ, हत्या अब तक जो प्रथम दृष्टया लग रहा है, जो कि लोगों ने बताया जो यहाँ पर उस समय तत्काल पहुँचे थे, कि गला दबा करके बताया जा रहा है। फिर भी सही कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम के लिए बाद ही स्पष्ट होगा और इस प्रकरण में जिसने भी ये घटना कारित की है उनके विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई के आदेश दे दिए गए। धन्यवाद। ये चीज़ें एकदम जैसी स्पष्ट होती हैं आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल तो अभी पीएम के लिए भेजा गया है और जैसे मैंने पहले ही बताया तीनों युवकों को हिरासत में ले लिया गया। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय में कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।